दरवाजे के पीछे का दर्पणदार कहते हैं कि हर पुराने घर में कुछ न कुछ रहस्य छिपे होते हैं। लेकिन जब लूसी अपनी दादी की सदियों पुरानी खड़खड़ाती हवेली में रहने आई, तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये रहस्य उसे खोजने खुद चले आएंगे। पहली बार लूसी ने उस दर्पण को देखा तो वह एक संयोग मात्र था। अटारी में एक अतिरिक्त कंबल खोजते हुए उसकी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी। एक ऊंचा खूबसूरत दर्पण जिसका चांदी का फ्रेम धुंधला और जर्जर हो चुका था और जो धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। लेकिन उस दर्पण में कुछ ऐसा था जो गलत महसूस हो रहा था। उसका शीशा काला था, इतना काला कि उसमें जैसे अंधेरे से भी गहरे साए छिपे हुए हों। लूसी सिहर उठी और पीछे हटने लगी। उसका मन हो रहा था कि तुरंत अटारी छोड़ दे, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसे एक धीमी लेकिन साफ फुसफुसाहट सुनाई दी। उसका नाम लूसी। वह घबराकर पीछे मुड़ी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने टॉर्च की रोशनी फिर से दर्पण पर डाली। कुछ नहीं, सिर्फ उसका खुद का प्रतिबिंब, चौड़ी आंखों वाला और घबराया हुआ। लेकिन उस घने सन्नाटे में उसे ऐसा महसूस हुआ कि दर्पण के भीतर कुछ हलचल थी, जैसे किसी ने उसके पीछे से उसे देखा हो। अगली कुछ रातों में लूसी ने उन अजीब आवाजों को अनसुना करने की कोशिश की जो अटारी से आ रही थी। हल्की थपकियां, जैसे किसी ने लकड़ी पर उंगलियों से हल्की दस्तक दी हो। कभी कभी खरोंचने की आवाजें, जैसे कोई दीवारों के भीतर फंसा हुआ हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक रात उसने फिर सुना। लूसी। इस बार आवाज धीमी नहीं थी, ये तेज, स्पष्ट और इतनी पास थी कि ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। कांपते हाथों में टॉर्च थामे वह अटारी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम उसके वजन के नीचे चरमरा रहा था और उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। अटारी का दरवाजा खुला और उसने देखा कि दर्पण अब पहले की तरह धूल से ढका हुआ नहीं था। वो चमक रहा था, जैसे किसी ने उसे हाल ही में साफ किया हो। और उस शीशे में उसने अपना प्रतिबिंब नहीं देखा। उसने एक अंधेरी सूनी गली देखी जिसमें दरवाजे कतारबद्ध खड़े थे और दूर तक काला सन्नाटा पसरा था। लूसी ने पलकें झपकाईं, खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह केवल रोशनी का खेल था। लेकिन तभी उसने एक आकृति देखी। कोई या शायद कुछ उस गली में खड़ा था। वो स्थिर और छायादार था। वह घबराकर एक कदम पीछे हटी, लेकिन वो आकृति पास आती जा रही थी, जैसे वह बिना आवाज के गली में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही हो। वो अब दर्पण के दूसरी ओर खड़ी थी। वो लूसी थी, लेकिन फिर भी वो लूसी नहीं थी। उसकी आंखें खोखली थीं, काले गड्ढों की तरह, जो लूसी को अपनी ओर खींचने का एहसास करा रही थी। करीब आओ, उसने धीरे से फुसफुसाया। लूसी ने महसूस किया कि उसके पैर खुद ब खुद उस दर्पण की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। जितना करीब वह दर्पण के पास आई, उतना ही वह खिंचाव और बढ़ता गया। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। अटारी से फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थी। उसकी खुद की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। लूसी, मुझे बाहर निकालो। अगली सुबह लूसी ने एक हथौड़ा उठाया और दृढ़ निश्चय के साथ अटारी की तरफ बढ़ी। वह उस दर्पण को तोड़ देना चाहती थी। जो भी भयानक चीज उसमें बंद थी, उसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो दर्पण वहां से गायब था। उसके स्थान पर एक नोट रखा था जिस पर उसकी अपनी ही लिखावट में लिखा था, तुम खुद से नहीं भाग सकती।